चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। छात्रों को 20 के बाद मिलेगी वर्दी, 6 कंपनियां आई आगे, फाइनल अप्रूवल के लिए सरकार देगी मंजूरी। जय प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8 लाख बच्चों को जल्द ही निःशुल्क वर्दी मिलेगी। उम्मीद है कि इस माह में 20 दिसंबर के बाद बच्चों को यह वर्दी मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद स्कूली वर्दी का टेंडर खोल दिया गया है। इसमें 6 कंपनियों ने इस बार भाग लिया है और अभी फाइनल बिड होनी है। फाइनल बिड होने के बाद सरकार की अप्रूवल के लिए मामला जाएगा और उसके बाद यह माना जा रहा है कि बच्चों को स्कूल में निःशुल्क वर्दी मिल जाएगी। शिमला नगर निगम में नौकरी का मौका, नए साल में भरी जाएगी 43 सीटें। एमसी प्रशासन ने हमीरपुर चयन आयोग को लिखा पत्र। जे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए शिमला नगर निगम में सरकारी नौकरी करने का मौका है। अलग अलग कैटेगरी में 43 सीटों को भरने के लिए नगर निगम ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को लेटर लिखा है। वहीं आपको बता दें कि बोर्ड से खाली सीटों को भरने के लिए मंजूरी मिलते ही सबसे ज़्यादा 40 सीटें क्लेरिकल की भरी जाएगी। इसके अलावा जैन की 1 सीट और एसडीओ की 2 सीटों को भी भरा जाएगा। केंद्र की निगरानी में बनेगा कालका शिमला एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में मंजूर हुआ प्रोजेक्ट। जय हिमाचल में नेशनल हाईवे विकास पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आदर्श आचार संहिता खत्म होने से पहले कालका शिमला नेशनल हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत मंजूरी मिली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद यह परियोजना मंजूर हुई है और इसके बाद अब केंद्र सरकार की निगरानी में कालका शिमला नेशनल हाईवे का विकास होगा। जनता को बड़ा झटका, सभी तरह के लोन महंगे, आरबीआई ने 0.35% बढ़ाई रेपो रेट। जे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनता को एक बड़ा झटका दिया है। नए फैसले के मुताबिक आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके मुताबिक अब रेपो रेट 5.90 से बढ़कर 6.25 हो जाएगी। यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की है। इसका असर यह होगा कि अब होम लोन सहित तमाम तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे। यानी कि अब लोग कर्ज लेते हैं तो उन्हें ज़्यादा ब्याज देना होगा। अभी नहीं आए 56% पोस्टल बैलेट, भाजपा को फौजियों, कांग्रेस को पोलिंग स्टाफ के वोट का इंतजार। जे हिमाचल में विधानसभा चुनाव की मतगणना में सिर्फ एक दिन बचा है, लेकिन अभी तक 56% पोस्टल बैलेट वापस नहीं आए हैं। ये दोनों दलों भाजपा और कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। वहीं कांग्रेस को लग रहा है कि जितने वोट कर्मचारियों के पड़ेंगे उतना उनको फायदा होगा, जबकि सत्तारूढ़ दल भाजपा को फौजियों के वोटों का इंतजार है। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतगणना के लिए महज अब सिर्फ एक दिन बचा है, लेकिन अभी भी 55,000 कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट आना बाकी है। कर्मचारियों के पास पोस्टल बैलेट जमा करवाने के लिए मात्र एक दिन शेष है। मतगणना के दिन सुबह 8 बजे तक कर्मचारी अपना पोस्टल बैलेट जमा करवा सकते हैं। अब ब्लाइंड होने से बच जाएंगे नवजात, हमीरपुर के डॉक्टर अशोक गर्ग ने आंखों से जुड़ी बीमारी पर किया शोध। ये क्षेत्र चाहे प्रशासनिक सेवा का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, खेलों का हो या फिर राजनीतिक का, प्रदेश के सबसे छोटे जिले हमीरपुर ने हर क्षेत्र में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। इसी फहरिस्त में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमीरपुर के नाम पर राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। जिला मुख्यालय से सटे अनुकलान से ताल्लुक रखने वाले 37 वर्षीय शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक गर्ग को उनकी रिसर्च के लिए उन्हें एनएनएफ की ओर से गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनएनएफ में गोल्ड मेडल पाने वाले डॉक्टर गर्ग देश के इकलौते शिशु विशेषज्ञ हैं। उन्हें यह सम्मान रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी में किए गए बेहतरीन शोध कार्य के लिए दिया गया है। बल्लभ कॉलेज मंडी की प्रोफेसर कॉलोनी में भड़की आग, शॉर्ट सर्किट से राख हुआ 5 कमरों का सेट। जे मंडी के बल्लभ कॉलेज से थोड़ी दूर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में सुबह 3 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से 5 कमरों एक सेट में आग लग गई, जिससे भवन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आगजनी में प्रोफेसर और उनका परिवार बाल बाल बच गए। आग से करीब 5 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। मनमाने तरीके से ट्रांसफर के आदेश रद्द, छानबीन के दौरान गलत पाए जाने पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। जय प्रदेश हाईकोर्ट ने मनमाने तरीके से जारी किए गए तबादला आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने पाया कि निजी तौर पर प्रतिवादी बनाई डॉक्टर रंजना शर्मा को समायोजित करने के उद्देश्य से प्रार्थी डॉक्टर ऋचा सलमान को हस्तांतरित कर दिया गया। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी नियुक्त करने के पश्चात कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जिला हमीरपुर में 5 नवंबर 2018 को तैनात किया गया था और 1 जनवरी 2022 को उसकी सेवा को नियमित कर दिया गया। वहीं प्रतिवादी डॉक्टर रंजना शर्मा व डॉक्टर शिवानी चौहान को वर्ष 2021 में अनुबंध के आधार पर प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने नियुक्ति पत्र जारी किए। पहले से पता था ओपीएस से होगा नुकसान, जयराम बोले कांग्रेस ने ओपीएस को बनाया रेडीमेड हथियार। जे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि ओल्ड पेंशन के मुद्दे से भाजपा को नुकसान हुआ है और इस नुकसान का एहसास पहले से था।
इस मामले में एडवांस में पार्टी को रिपोर्ट दी गई थी। चूंकि अकेला राज्य इस फैसले को नहीं दे सकता था, इसलिए कांग्रेस ने ओपीएस को एक रेडीमेड हथियार की तरह इस्तेमाल किया। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं था, फिर भी सत्ता हथियाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश हुई। अपने सरकारी निवास ओकबर में दिव्य हिमाचल के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि ओल्ड पेंशन का मामला न होता तो कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं होता। इसके बावजूद भाजपा दोबारा सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है और जिस तरह से अधिकांश चुनाव क्षेत्रों में महिला वोट ज्यादा है, उससे प्रतीत होता है कि भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ है। एग्जिट पोल ने उलझा दिए दोनों दल, किसी सर्वे ने भाजपा तो किसी ने कांग्रेस को चिताया। जे मतगणना से पहले आए एग्जिट पोल ने दोनों दलों को उलझा दिया है। दो एग्जिट पोल जहां विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ गए हैं, वहीं अन्य ने भाजपा की ही दोबारा सरकार बनती हुई दिखाई है। इससे अब दोनों दलों में असमंजस हो गया है और अंतिम नतीजे के लिए 8 दिसंबर की मतगणना का इंतजार है। दरअसल एग्जिट पोल सामान्य तौर पर हिमाचल में सरकार को लेकर स्पष्ट पूर्वानुमान बताते रहे हैं, लेकिन इस बार एग्जिट पोल भी कंफ्यूज है। कांग्रेस के जो नेता एग्जिट पोल से पहले एक तरफा जीत के दावे कर रहे थे, उनको भी अब लग रहा है कि कहीं बाजी उलट न पड़ जाए। गुस्से में परिवहन निगम के रिटायर्ड कर्मचारी, 4 महीने से नहीं मिल पाई रिवाइज पेंशन। जे हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच एक बार फिर निगम प्रबंधन के खिलाफ हो गया है। मंच का कहना है कि 4 माह बीत जाने के बाद भी 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रिवाइज पेंशन नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि निगम प्रबंधन उनके काम करने में कितनी रुचि रखता है। वहीं आपको बता दें कि मंच ने यह भी कहा है कि अभी तक बकाया राशि की किस्त जो कि अन्य विभागों को मिल चुकी है, वह भी अभी नहीं दी गई है और 9 ही 65, 70 और 75 वर्ष पूरे कर चुके कर्मचारी को 5, 10 व 15% का लाभ दिया गया है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग करियर बनाने का दे रहा है शानदार मौका। जी, आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी तेजी से विस्तार हो रहा है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग करियर बनाने का शानदार मौका दे रहा है। इसलिए अगर आप बेरोजगार हैं तो डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखकर कम समय में आकर्षक सैलरी वाली नौकरी पा सकते हैं। वहीं डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री आज सैकड़ों बिलियन की डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। इस फील्ड में आने के बाद युवा किसी बड़ी कंपनी से जुड़कर या एक फ्री लॉन्सर के तौर पर भी लाखों की कमाई कर सकते हैं। चलिए मैं चलता है शाम की आखिरी खबर। हिमाचल में रिवाज बदलेगा या राज, कड़े मुकाबले के बीच फैसला कल। जे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावी नतीजे गुरुवार 8 दिसंबर को आएंगे। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की धुकधुकी बढ़ गई है। कड़े मुकाबले के बीच तय होगा कि राज्य में 5 साल के शासन के बाद भाजपा सरकार बदलने के रिवाज को बदलेगी या फिर कांग्रेस राज बदलकर सत्ता में लौटेगी। वहीं गुरुवार को मतगणना में चुनाव लड़ने वाले 412 प्रत्याशियों के भविष्य पर निर्णय होगा। इसके लिए ईवीएम का पिटारा खुलेगा। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।